हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 जिसमें एक्सरसाइज 8.1 के हमने 7 क्वेश्चन तक देख लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 को। द एरिया बिटवीन द एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बेटा क्या कह रहा है कि एक पैराबोला है। अब देखिए किस किस एक्सिस के अलॉन्ग है, इन्होंने बेसिकली क्या दिया है, इसको घुमा के दे दिया है। तो बेसिकली है तो ये वाई स्क्वायर यही है। तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है पैराबोला। y इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, y एक्स इज इक्वल टू 4 हमारा कहीं भी यहाँ हो सकता है। चलिए ये x इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है यहाँ पर। और ये हमारी इक्वेशन इसकी क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। उन्होंने कहा है कि एक लाइन है x इज इक्वल टू ए, वो उसको डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट में। मतलब अगर ये पूरा एरिया इतना है तो कहीं पे लाइन होगी x इज इक्वल टू ए, तो ये इसको डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट के अंदर। इसका मतलब बेटा अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट देना स्टार्ट करूँ, ओ ए बी सी डी ई एंड एफ, मैंने बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देने स्टार्ट कर दिए। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि देखो जरा, कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया बराबर होगा इस वाले एरिया के। वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाला एरिया जो मैंने ऐसे लाइन खींची है, ठीक है, वो बराबर होगा इस वाले एरिया के, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। वी नो डेट x is equal to a divides the whole region into two equal parts, then area of OAEDO is equal to area of ABFCDE। भाई इसका एरिया बराबर होगा इसके बस। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान समझना। ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ABFE, इसके बराबर होगा इसका एरिया, इसके बराबर होगा यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसका एरिया हमें यहाँ से निकालना है। बस यहाँ से मतलब ये ऊपर वाले पार्ट को देखना है बस आपको, इसको और इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसका एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जीरो से लेकर ए तक। तो जीरो से लेकर ए तक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किसकी इक्वेशन आएगी यहाँ से, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो जरा। यहाँ से हम क्या की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स, कितना हो जाएगा, रूट। चलिए यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ए से लेकर 4 तक है, यहाँ पर रूट एक्स डी एक्स। इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद हमारा काम आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इस कंट्री देखो 2 से यहाँ पे 2 कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम रूट एक्स का करेंगे तो ऐसा होगा एक्स बाय 2 बाय 3/2, इतना आ गया। यहाँ पर ए से लेके 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2। इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, इंटीग्रेशन कैसे करा हमने, 4 से लेकर 0। अब देखिए चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। तो 2/3 बाहर आ गया होगा, यहाँ पे क्या बचा होगा, एक्स की पावर 3/2 लिमिट ए से लेके 0 इज इक्वल टू 2/3 एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे 4 से लेके 0। 2/3 से 2/3 कट गया। अब क्या होगा, देखो अपर लिमिट पुट करते हैं। तो ए की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। इतना हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को। अच्छा एक मिनट, ये ए है हमारा, यहाँ पे ए से जा रहा है, ये ए है। तो ए की पावर 3/2, तो बेटा इसे हम इधर लेके आ सकते हैं। देखो 2 ए की पावर 3/2, इसे इधर लेके आए तो डबल हो गया, इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। अब ए की पावर 3/2 इज इक्वल टू, या ट्वाइस ही रहने दो अभी, इसे क्या कर सकते हैं हम, देखो क्या मैं इसे 2 स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 2 से यहाँ कट जाएगा, तो 2 की पावर 8 यहाँ कितना आ जाएगा 8। यहाँ से 2 ए की पावर 3/2 हमारा इतना आ गया। तो ए की पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर, जब देखो इधर से पावर, यहाँ देखिए यहाँ तक समझ में आया सभी को।
कैसे हुआ, इसकी a की पावर 3/2 इक्वल टू 4। जब a की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो a की वैल्यू ये जो पावर है जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टी हो जाती है पावर। तो 1 2 की पावर ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 को। बेटा इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बेसिकली ये बोला है। तो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो कौन सा पैराबोला बनेगा बेटा, इस तरीके से बनेगा हमारा पैराबोला। ठीक है, चलिए दूसरी यहाँ पे दे रखा है बेटा y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x। अब बेटा मॉड के अंदर x देखो यहाँ पे दो वैल्यू होती हैं, y इज इक्वल टू माइनस का x एंड y इज इक्वल टू x। कब होता है, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। ये कब होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। जब भी आपको मॉड के अंदर दिया जाएगा तो वहां से दो वैल्यू निकलती हैं। अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स आएगा, और कहते हैं ग्रेटर देन जीरो है तो वहां से क्या आएगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव एक्स। बेसिकली मोड में दो तरीके से काम करता है। अगर मोड के अंदर आपकी कांस्टेंट वैल्यू है तो वो तो पॉजिटिव बन जाती है, लेकिन अगर कोई वेरिएबल होता है ना, तो वेरिएबल डिपेंड करता है उसकी वैल्यू के ऊपर कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके ऊपर कहते हैं उसकी वैल्यू डिपेंड होती है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। भाई देखो y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होगा कि लाइन जो है आपकी कहीं ऐसे जा रही होगी। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, ये ऐसे जा रही होगी कोई लाइन। ठीक है, समझ में आ गया। भाई सिंपल लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स, वो डायरेक्ट ऐसे जाती है और इस तरीके से जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे पता करेंगे इस इक्वेशन के। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, देखो हम क्या करेंगे, ये जो आपका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और एक आपका एक बार आ रहा है आपका y इज इक्वल टू एक्स, तो इसको आप पुट कर दो इसके अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको आपने पुट करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी इस इक्वेशन से, जीरो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी वन। तो इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट आपको, दो पॉइंट मिल गए यहाँ से, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो हमारा कहाँ पे होगा, जीरो कोमा जीरो, एंड वाई ये कहाँ होगा हमारा, वन कोमा वन, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा। देखो ये इक्वेशन थी पैराबोला की, ये इक्वेशन थी लाइन की। ठीक है, जब आपने दोनों से कहते हैं सॉल्यूशन निकाला है, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाला, इसका मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, तो ये हो गया इधर का पॉइंट। चलो अब हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट निकालना है। तो सेकंड पॉइंट भी ऐसे ही निकालेंगे, वहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे इस बार, माइनस का एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, माइनस का एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का वन, इस इक्वेशन से। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत इस चीज में। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ से देखो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, इन कोऑर्डिनेट्स को आपको यहाँ पे रख देना है। तो y इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, तो आपने यहाँ पे रख दिया, ये हो गया माइनस वन कॉमा माइनस वन। ठीक है, एक मिनट, y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारी, हमने लिया था y इज इक्वल टू माइनस का x। अच्छा, तो बेटा यहाँ से हमारी देखो x की वैल्यू नेगेटिव में है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। ये आएगी माइनस वन प्लस का वन। चलो तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा, देखो ये कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गए। इसका मतलब हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अब सर ये कैसे निकलेगा, बेटा देखो बहुत सिंपल सा है। ये वाला एरिया आपका क्या है, ये देखो ये आपका सिमेट्रिकल फिगर बन रही है, जहाँ पे देखो जो वैल्यू है ना, जो रेंज हमारी जो लिमिट चेंज हो रही है, वो देखो यहाँ पे वन है और यहाँ पे माइनस वन है। ठीक है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, अब इनके नाम ले लीजिए, जीरो, ए, यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ, मैं यहाँ पे एक का निकाल रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, मैं उसको निकाल रहा हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी, मैं ओ ए बी ये निकाल रहा हूँ, यहाँ पे ओ भी लिख सकते हो आप, ओ ए बी ओ। ठीक है, अब ये क्या होगा, ट्वाइस से लेके, अब ध्यान से बेटा समझना, ऊपर की तरफ अलग आ रहा है, नीचे की तरफ अलग आ रहा है। भाई ऊपर से आप निकालोगे तो पूरा पूरा एरिया ऐसे आ जाएगा आपका, अगर आप निकालोगे एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। ठीक है, इसमें से आपको ये वाला एरिया, तो व्हाइट वाला जो स्पेस है वो तो आपको माइनस करना है, तो आप क्या करोगे, इस वाले को यहाँ से माइनस कर दोगे, तो आपका अपने आप एरिया निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, देखो अब लिमिट क्या है, जीरो से लेकर वन, जीरो से लेकर वन, कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है, जीरो से लेकर वन तक जा रहे हैं। ठीक है, चलिए
अब एरिया कैसे निकलेगा बेटा, देखो ऊपर कौन सा कर्व आ रहा है, ऊपर देखो कौन सी लाइन आ रही है, ऊपर आ रही है हमारी y इक्वल टू एक्स, कौन सी लाइन आ रही है y इक्वल टू एक्स, तो ऊपर तो लेंगे आप x, क्या लेंगे x, ठीक है, माइनस नीचे कौन सी आ रही है, नीचे आ रही है पैराबोलिक इक्वेशन, अब पैराबोलिक इक्वेशन में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, बस बेटा इतना ही करना है। अपर में से जब भी आपको ऐसे दिखाई दे जाए ना, एक लाइन हो और एक आपको ऐसे कर्व दिखाई दे रहा हो, या कर्व हो या लाइन दिखाई दे रही है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर नीचे आ सकते हैं, तो उस केस में हमेशा जो ऊपर वाली लाइन होगी, जो ऊपर वाली का हमारा कर्व होगा वो होगा वो पहले माइनस नीचे वाला कर्व, ठीक है। चलिए तो ट्वाइस, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ट्वाइस ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का क्यूब बाय 3, ये तो होगी हमारी अपर लिमिट, माइनस 0, भाई 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, भाई आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो कोई फायदा है क्या उस चीज़ से, कोई फायदा नहीं है, तो ट्वाइस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, इसका आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा यहाँ से 6, यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास 2 पहले से ही भाग में था, तो 2 इंटू यहाँ से हमने करा तो कितना आ गया 1/6, इसका मतलब 1/3 स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया बेटा कैसे होना है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, ऊपर वाले में से हमेशा नीचे वाले को माइनस करना है, तो आप आराम से अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को आप करिए। थे तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो बेटा देखिए पहले हमें क्या करना है, इस पैराबोला को देखना है, पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसका मतलब किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। तो पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपना पैराबोला। चलिए तो हमने यहाँ पे अपना पैराबोला बना दिया। अच्छा बेटा सेकंड हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से जाएगी, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, कुछ करेगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 इसको हम सेकंड इक्वेशन डालेंगे। बेटा हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि जब भी कहते हैं हमारे पास दो लाइन होती हैं और जब वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो अगर हम कहते हैं उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वही यहाँ पे उनको क्या होता है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ठीक है 4y है, या 4y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो हम फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। इसे इक्वेशन को ठीक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, ठीक है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 होगा क्या, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 2, यहाँ से प्लस का 1, और यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से फैक्टर आते हैं हमारे x प्लस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आइदर x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, यहाँ से माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2। बेटा ये दो फैक्टर, दो वैल्यू आती है हमारी x की, एक या तो माइनस 1 या फिर 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन थी यहाँ पे जाती हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो 1 इज इक्वल टू 4y, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/4। अच्छा इधर से फ्रॉम फर्स्ट से अगेन करेंगे, तो यहाँ से इसको वैल्यू को वापसी रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो 4 इज इक्वल टू 4y, 4 से 4 कट, y की वैल्यू कितनी आई बेटा 1। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, अपने कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, कोऑर्डिनेट्स देखिए -1, 1/4, -1, 1/4, यहाँ पे क्या है 2, 1। तो जहाँ पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना बेटा, वो कोऑर्डिनेट्स हमारे ये हैं। अब चलिए देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 1.4। अब देखिए अगर यहाँ पे हमारा -1 की अगर मैं बात करूँ, -1 में मान लेता हूँ यहाँ पर है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1/4, अब देखो 1/4 अगर मेरा 1 यहाँ पर है तो लगभग मेरा यहाँ से होगा कोई, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है। दूसरा क्या है 2, तो 2 की अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मेरा 2 होगा, और अगर यहाँ पे मेरा 1/4 था तो कम से कम मेरा 1 यहाँ पे तो होगा ही होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ तो बेटा इस तरीके से मेरी यहाँ पे लाइन आती है, ठीक है।
अब ये लाइन तो इसका मतलब अब हमें कौन सा एरिया निकालना है। अब बेटा हमें एरिया निकालना है ये वाला, कौन सा, जो देखिए मैं यहाँ पे रेड पेन से आपको दिखा रहा हूँ, हमें ये वाला एरिया निकालना है। लेकिन अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट ये वाला कौन सा है हमारा, ये है हमारा 2,1। ठीक है भाई, ये वाला कोऑर्डिनेट देखना, ये तो हमारा है 2, यहाँ पे ये 2 है 2,1, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, ये आया था हमारा -1,1/4, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कुछ और होगा यहाँ पे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमारे पास हमें पता लग गया, हमें -1 से लेकर 2 तक तो हमारी रेंज पता लग रही है, -1 से लेकर 2 तक। चलो अब इसका एरिया जब हम निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखो बेटा कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, ए से लेके बी, ए से लेके बी, y1 माइनस y2, यहाँ पर हम dx ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए से लेके बी, कहाँ से लेके कहाँ तक, -1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। देखो ना, -1 से लेकर 2 तक। अब देखो बेटा इसमें क्या है, हमें एक्स्ट्रा पार्ट भी तो आ रहा है हमारे पास, ये जो वाइट स्पेस हमको दिखाई दे रहा है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जब भी दो इक्वेशन ऐसे दो लाइन दिखाई देती हैं जो एक दूसरे के ऊपर आ रही है, कोई एक ऊपर और एक उसके नीचे, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करेंगे। ऊपर वाली की इक्वेशन क्या है, ऊपर वाली हमारे पास ये है, तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ, देखो इक्वेशन थी x = 4y - 2। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा x + 2 = 4y, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, x + 2/4। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई। तो दूसरी हमारे पास थी यहाँ पर x² = 4y, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, y = x²/4। तो एक ये हो गया और ये हो गया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ से। अच्छा, तो y1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो y1 की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो x + 2/4 माइनस यहाँ से कितना आएगा, x²/4, इतना आ गया। अब इसको बस आपको इंटीग्रेट कर देना, सिंपल इंटीग्रेशन है ये आपका। इंटीग्रेट करने जाएंगे बेटा, देखो 1/4 दोनों से बाहर है, दोनों में 1/4 क्या है, कॉमन आ रहा है, तो हमने उसको बाहर ले लिया। चलिए, तो x का कितना हो जाएगा बेटा, x²/2, 2 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x³/3, इतना आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट 2, यहाँ पे 1। चलिए अब क्या करेंगे, देखो 1/4 ऐसे ही, एक बार 2 पुट करेंगे लिमिट में और एक बार -1, तो 2²/2 प्लस 2 × 2 आ गया यहाँ पर, -2³/3, ये तो होगी बेटा हमारी अपर लिमिट, माइनस -1²/2 प्लस 2 × -1 माइनस -1³/3। बेटा ये हमारी लोअर लिमिट हो गई है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4/2 यहाँ पे कितना आएगा, 2, 2 2 जा 4, माइनस बेटा 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ से आएगा 8/3, माइनस बेटा -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का 1/2, मतलब कि 1/2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ भी तो माइनस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अगेन। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा पॉजिटिव का। देखो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, कितना होगा, -1, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही आएगा, मतलब कि 1/3। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे सामने। अब देखिए अगर कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, अदरवाइज हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2 + 2 4 होगा। ठीक है, और 4 + 4 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 माइनस 1/2 माइनस का 8/3 माइनस का 1/3। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करने जाएं तो यहाँ से 1/4, यहाँ से 16, इधर का एलसीएम मैं अलग ले लेता हूँ, 16 - 1/2 माइनस इधर का एलसीएम अलग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा ज़रा देखिए, या चलो कर लेते हैं, एलसीएम ही कर लेते हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ से कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7/3, इतना आ जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो बाहर माइनस था हमारा, वो अलग था। ठीक है, ऐसे समझो आप कि ये वाला माइनस हमारा अलग था, ये वाला माइनस यहाँ पे हमारा अलग था। -1 यहाँ पे 9 ही कर देते हैं। देखो आप, माइनस का 8 माइनस का 1, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 9/3, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/4, 16 - 1 यहाँ से आ जाएगा 15/2 - 3। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको पिछले वाले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4 बेटा 15 - 2 3 जा 6/2, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ से 15 - 6 यहाँ होगा 9/2,
8। ठीक है, यहाँ से कितना आंसर आएगा इसका 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो यही हमारा क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करिए आप एंड ऑल द बेस्ट।